बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अवैस सहीर। आज हमें ज्वाइन करेंगे अल नाफे स्टेट से असद भाई। एक नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं बहरिया ऑर्चर्ड की बहुत प्राइम लोकेशन के ऊपर, और इनसे आज इनके प्रोजेक्ट के बारे में कुछ ओवरव्यू लेंगे। लोकेशन क्या बनती है, पेमेंट प्लान्स क्या हैं, और किस तरह से जो है अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। कैसे असद भाई, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। करम अल्लाह का। तो असद भाई माशाल्लाह, आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप बहरिया ऑर्चर्ड की बहुत प्राइम लोकेशन के ऊपर प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के हवाले से हमें अपडेट करिएगा कि इसकी लोकेशन क्या बनती है। जी आपको भी सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो सब मार्केट वालों को। ये सर फेज़ 1 साउदर्न ब्लॉक की जो कमर्शियल हब नया डिज़ाइन हुआ है बहरिया ऑर्चर्ड में। आगे आप अगर देखते हैं फेज़ 4 में एक कमर्शियल हब बन रहा था और दूसरा कमर्शियल हब ये डिज़ाइन हुआ है जो बहरिया टाउन ने बहुत अच्छी लोकेशन डिज़ाइन की है, और इसमें हम 2.4 कनाल पे अपना नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो असद भाई, इसमें जो आपने कमर्शियल लॉन्च किया है, इसकी कुछ ख़ास बात और कुछ लोकेशन का कुछ आइडिया दें कि किस तरह की लोकेशन है ये, और हमारे प्लॉट्स की क्या लोकेलिटी बनती है। ये अगर आप फेज़ 1 फेज़ 2 के गेट की तरफ से रायमंड रोड से आते हैं, OLC यानी कि जाती उमरा की तरफ से आते हैं, जे ब्लॉक की तरफ से आते हैं, आप जहाँ से भी आएंगे ना तो ये सेंटर्ड लोकेशन है साउदर्न ब्लॉक की, और ये कमर्शियल हब है, नॉट अ सिंगल कमर्शियल। ये एक पूरा स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे पेट्रोल पंप साइड भी है, और हमारा जो है ना प्रोजेक्ट फेसिंग पार्क है, जो कि दूसरे जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स इस वक्त फेज़ 4 में या इवन फेज़ 1-2 में बन रहे हैं ना, उनमें से लोकेशन में किसी के पास फेसिंग पार्क नहीं है। दूसरा, और ये फुल्ली पॉपुलेटेड एरिया में मौजूद है कि इसके सराउंडिंग में ऑलरेडी पॉपुलेशन अवेलेबल है, और कमर्शियल के लिए ये सबसे बड़ी ऑक्सीजन होती है। बिल्कुल ऐसी है। असद भाई, फ्लोर प्लान को थोड़ा सा अपडेट करिएगा कि फ्लोर प्लान किस तरह से डिज़ाइन किया और कितनी हाइट बन रही है, उस फ्लोर के अंदर लिफ्ट्स कितनी हैं, और क्या अमेनिटीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें वैसे भाई जो उनसे है ना 120 फीट इसकी हाइट है। 11 फ्लोर्स हमने इसके ऊपर प्लान किए हुए हैं। 11 फ्लोर में हमने 3 फ्लोर जो उनसे ना इसके कमर्शियल प्लान किए हैं, बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर जो उनसे ना शॉप्स हैं और ऑफिसेज हैं, और 2 to 9 जोन है ना हमारे अपार्टमेंट बिल्डिंग है। एंट्रेंसेस इसमें काफ़ी वाइड दी हुई हैं। एंट्रेंसेस जो उनसी कमर्शियल की हैं वो अलहदा से हैं, और जो रेजिडेंशियल है वो लिफ्ट और जो उनसी है ना स्टेयर्स वगैरह अलहदा से मैनेज की हुई हैं। और थोड़ा सा असद भाई, वो लोग हमारे जो क्लाइंट्स हमसे अक्सर सवाल करते हैं, इसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस आप किस तरह से जो है ना वो इम्प्लीमेंट करेंगे। लेटेस्ट एडवांस जो अब LDA के बायलॉज भी अलाउ करते हैं, जो बहरिया खुद इस चीज़ को मॉनिटर कर रहा होता है, तो हमारी इस बिल्डिंग के अंदर किस तरह से ये सेफ्टी मेजर्स को आप लोग जो LDA के बायलॉज, और आपको पता है कि बहरिया टाउन एक ऐसी वाहिद सोसाइटी है पूरे लाहौर में कि जो बायलॉज को बड़ा स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करवाती है। हमारा फायर फाइटिंग का निज़ाम अप टू डेट और अप टू मार्क है, हमारे एमरजेंसी एग्जिट अप टू डेट अप टू मार्क है, हमारी वाइड पार्किंग है और वाइड ही वेंटिलेशन है सारी। पूरा प्लाजा का अगर आप मैप को विजिट करेंगे, ओपन स्पेसिस और सन किन्स, गार्बेज शूट्स और दूसरी तीसरी चीज़ों का काफ़ी ख्याल रखा गया। सब भाई, हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो ये चाहते हैं कि जिस डेवलपर के साथ काम स्टार्ट किया जाए या उनके प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए, तो वो ज़रूर हमसे ही पूछते हैं कि डेवलपर की बैकएंड के ऊपर हिस्ट्री क्या है। हम भी चाहेंगे कि वो आप की ज़ुबानी एक दफ़ा हम अपने व्यूअर्स तक मैसेज पहुँचाएँ कि आप लोग कब से रियल एस्टेट के अंदर और आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को कम्प्लीट किया गया, और ये राइट जो प्रोजेक्ट है इसकी कम्प्लीशन कब तक होगी। ये अवैस भाई जो है ना, हमें अल नाफे स्टेट एंड बिल्डर्स को बहरिया टाउन में 13 साल हो गए हैं, ठीक है, और बहरिया टाउन में हम प्लॉट्स में बहुत ज़्यादा सर्व किया हुआ है। इसके अलावा हमारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे 30 से ज़्यादा बन चुके हुए हैं। हमारा M1 टावर अभी रेडी हुआ है, जो कि हमने 2021 में स्टार्ट किया था, 2023 में कंप्लीट किया था, और वो फुली ऑक्यूपाइड है। नीचे बैंक है, उसके डे के स्कूल है, और ऊपर जो से है कमर्शियल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स फुली फर्निश्ड हम सर्व कर रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन और टाइम लाइन्स आपकी क्या है, और कब इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। बुकिंग के प्रोसीजर तो अभी हम इंशाल्लाह आपसे वो भी पूछते हैं कि वो क्या है, और कितनी मिनिमम अमाउंट पे करके कोई भी जो मेंबर है इसका पार्ट बन सकता है। सबसे पहले तो वैसे भाई मैं ये बताना चाहूँगा कि ये हमारी कंप्लीशन जो सी है ना 2 ईयर्स में हम प्लान करके बैठे हुए हैं। हमारा जो पेमेंट प्लान है वो इससे ज़्यादा है, 2.5 ईयर का। दूसरी, आपने अभी कस्टमर सेफ्टी की बात की है, या मतलब बात की है कि लोग प्लान बताते हैं कुछ और होता कुछ है, तो हमने प्लान भी ऐसे ही किया हुआ है कि इसको जो है ना वेरी शॉर्ट और कस्टमर को जो है ना
बड़ा सेव किया हुआ है। आपके ये नेक्स्ट क्वेश्चन में इस आंसर मैं दूंगा। और इस बिल्डिंग को जो है हम लोग आप कह रहे हैं कि 3 इयर्स का प्लान ऑफर करें और 2 इयर्स में इंशाल्लाह हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, मतलब पोस्ट पोजेशन की तरफ जाएंगे वो लोग जो इसमें इन्वेस्ट कर चुके होंगे और उनको 2 साल में अगर आप इंशाल्लाह बिल्डिंग रेडी कर लेते हो तो तीसरा साल वो अपने इंस्टॉलमेंट में मूव करके अपनी किस्तें पे करेंगे, ऐसे ही होगा सर? सर उसमें जो उनसे ना वो डिज़ाइन ऐसे किया जाएगा कि कस्टमर को ईज ऑन किया जाएगा, उनसे कोई पोस्ट डेटेड चेक्स या दूसरी मामलात में करके ना उनको पोजेशन हम ऑफर करेंगे। ठीक हो गया। और असद भाई बिल्डिंग के रूफ टॉप को किस तरह से आपने प्लान किया है? रूफ टॉप एरिया जो उनसे लश ग्रीन है, उसमें ओपन स्पेसिस हैं बैठने के लिए, कम्युनिटी के लिए, बारबेक्यू रेस्टोरेंट डिज़ाइन किया गया, ऊपर प्ले किड्स एरिया है क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 128 यूनिट्स तो रेजिडेंशियल बन रहे हैं और हमारे सामने भी पार्क मौजूद है, तो हमने प्ले किड एरिया एक अलहदा से इसका भी डिज़ाइन किया हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा सा हमें अब मिनिमम अमाउंट जो इसके लिए रिक्वायर्ड है, जो क्लाइंट इस टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बेशक कमर्शियल है, बेशक ऑफिसेज हैं या बेशक अपार्टमेंट्स हैं, तो उसमें कितनी डाउन पेमेंट से हम लोग अपनी बुकिंग को अगर आप कमर्शियल की तरफ वैसे भाई आएंगे ना तो आप 4 लाख रुपए से अपनी शॉप का आगाज़ कर सकते हैं और अगर अपार्टमेंट की तरफ आएंगे तो आप 7 लाख रुपए से अपनी जोन सी है ना अपार्टमेंट या अपने घर का आगाज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और असद भाई इसमें थोड़ा सा जो फर्निश अपार्टमेंट भी इसमें ऑफर होंगे या फिर सारे एज अ जनरल स्टैंडर्ड अपार्टमेंट होंगे, और अगर फर्निश होंगे तो उनको किस तरह से आप लोगों ने प्लान किया हुआ है? जो अवैस भाई 6 to 9 फ्लोर है ना वो हमारे सर्विस्ड अपार्टमेंट्स हैं, नॉट ऑफ ओनली फर्निश्ड। सर्विस्ड अपार्टमेंट में कॉन्सेप्ट दूसरा आ जाता है, उसमें कंपनी जोन से ना आफ्टर कंप्लीशन रेंटल भी देती है आपको, जोन से रहने के लिए अगर आप खुद से रहना चाह रहे हैं तो वो आपके लिए वो भी फैसिलिटीज़ मौजूद होंगी। दूसरा ये है कि फर्निश्ड हम करके देंगे, रेंट आउट जब हम करके देंगे और एक एटमॉस्फेयर पूरा देंगे तो वो रेंटल वैल्यू भी दूसरे एज कंपेयर जो है ना कमर्शियल बिल्डिंग्स या अपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा होगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया असद भाई, आपका सारा प्रोजेक्ट के बारे में आपने ब्रीफ किया। व्यूअर्स, बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 साउदर्न ब्लॉक की एक मेन लोकेशन है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। स्पेशली इस प्रोजेक्ट के जो एडवांटेजेस में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसका फ्रंट साइड सारा पार्क को फेस कर रहा है। 3 इयर्स इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर आप ये प्रोजेक्ट का पार्ट बन सकते हैं। ऑलरेडी डेवलपर की क्रेडिबिलिटी और हिस्ट्री आपको ऑलरेडी अपडेट कर दी है कि माशाल्लाह मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए हैं। एक प्रोजेक्ट आई थिंक आप मिस कर गए जो आपने अल्नाफे सेंटर आउट ऑफ द सब्ज़ार में कंप्लीट किया है, वो 2018 में हम कंप्लीट कर चुके हैं। और इसकी बुकिंग प्रोसेस के हवाले से आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम उसके हवाले से आपको अपडेट करेगी डायरेक्टली। जो भी पेमेंट्स प्रोसीड करनी है उसके लिए इस प्रोजेक्ट का जो अकाउंट डिटेल्स हैं वो हम आपको शेयर कर देंगे, उसी में आपने पेमेंट प्रोसीड करनी है। हम लोग कोई कमीशन कोई सर्विस चार्जेस आपसे चार्ज नहीं कर रहे बिकॉज वी आर ऑथराइज्ड सेल्स पार्टनर ऑफ अल्नाफे एंड होप फॉर द बेस्ट सर। इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला इसमें कामयाब करे और हम लोग इसके ऊपर आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।